बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 31 जुलाई की रात है। इस महीने की वो आखिरी तारीख जिसके बारे में बहुत सारे सियासी पंडितों ने ये दावा कर रखा है कि इसके बाद तब्दीली आना नागुज़ीर है। किसी का जवाल शुरू हो जाएगा, कुछ मामला तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। क्या वाकई तब्दीली आ रही है, ग्राउंड के ऊपर कुछ तब्दील हो रहा है? तो जो पिछले 24 घंटों में हुआ और जो आज चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको देख के लग रहा है कि तब्दीली वाकई आनी है। उसके लिए उसका फार्मूला क्या होगा, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। कल तक सिस्टम वर्सेस पीटीआई का माहौल नज़र आ रहा था, फिर पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी का एक वर्बल स्पैट शुरू हो गया, और फिर अभी हुकूमत वर्सेस हुकूमत चल रहा है। यानी कैबिनेट के अंदर जो गुजरा है, हुकूमत इज़ इक्वल टू कैबिनेट, यानी कैबिनेट ही हुकूमत होती है। तो कैबिनेट के जो लोग हैं वो आपस में बयानात देने शुरू हो गए, और एंड रिजल्ट अभी हमारे सामने क्या नज़र आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पीटीआई वर्सेस सिस्टम से, और अभी इख्तिताम तक हमें क्या पता चल रहा है कि सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। इसे एक रीसेट की ज़रूरत है जिसके लिए सारी सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये तो हो गया मैसेज जो मोहसिन नकवी साहब की जानिब से दिया गया, और उनके इस बयान के बाद एक ऐसी डिबेट छिड़ गई, एक ऐसी बहस छिड़ गई जो कि अभी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक और शायद महीनों तक जारी रहेगी। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसे मालूमात आम तौर पे लोगों को नहीं पता चल रही होती, लेकिन चूँकि मीडिया का हिस्सा होने की वजह से कुछ चीज़ें कहाँ से फ्लोट होती हैं, कैसे फ्लोट होती हैं, कहाँ से इनिशिएट होती हैं और कैसे मीडिया तक आती हैं, कैसे उनकी बराह रास्त कवरेजेस होती हैं, तो ये चीज़ों को अगर मैं बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाऊँ तो ये जो एक डिबेट इनिशिएट हुई है ये होनी ही थी। जो काम बहुत सारी क्या कहते हैं समिट से नहीं हो सकता था, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस से नहीं हो सकता था। मियां आमिर महमूद साहब, वो दुनिया न्यूज़ के ऑनर जो है, वो काफ़ी देर से लगे हुए थे, एक आध सेमिनार कराते थे, फिर मामला इधर उधर हो जाता था। तो फाइनली मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, इसके बाद काम थोड़ा और आसान हो गया, डिबेट थोड़ी और आसान हो गई और तेज़ हो गई। यानी जो मामला बहुत सारी समिट्स के बाद, बहुत सारी डिबेट इनिशिएट करने के बाद कहीं आपको सुनाई देना था, वो अचानक से शुरू हो गया। आज DGISPR की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़्यादातर हिस्सा तो बलूचिस्तान के हवाले से था, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन जिसके ऊपर फोकस रहा वो यही वाला मामला था जिसके बारे में ज़्यादा सवालात हुए। और उन्होंने कहा, जो उनकी बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा है वो ये कि अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात बेहतर नहीं हो सकते, गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा, और उस तरफ मामला चल रहे हैं, तब्दीली तो आ रही है। आज इमरान खान से मुतालिक भी कुछ अपडेट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका हस्पताल मुंतकली के हवाले से जो केस है उसकी जल्द समाअत मंजूर कर लिया। उसके ऊपर जो एतराज़ात आयद किए गए थे उन्हें कलअदम करार दे दिया गया, और उसकी अब बहुत जल्द समाअत शुरू होने वाली है। कल मोहसिन नकवी ने कहा था कि इमरान खान के फैसले अदालतें करेंगी। आज अदालत ने पहला फैसला कर दिया कि उनको हस्पताल मुंतकिल किए जाने के हवाले से केस की समाअत जल्द होगी। इसके ऊपर जो एतराज़ात थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। दूसरी जानिब उनकी ख़राबी सेहत के हवाले से भी कुछ मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। अलीमा खान का बयान भी उसके ऊपर आ गया, थोड़ी उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बल्कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैबिनेट वर्सेस कैबिनेट क्या चल रहा है। अलीम खान वर्सेस ख्वाजा आसिफ, और फिर बैकअप में आए शोएब सिद्दीकी, और क्या क्या कुछ चल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा इमरान खान साहब की ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से। कल मोहसिन नकवी साहब से जब लोगों ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि सारी सियासी पार्टियों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, तो पीटीआई को बिठाने के लिए तो फिर इमरान खान की अप्रूवल चाहिए, या जब तक वो बैक पे नहीं होंगे तो पीटीआई को कैसे बिठाया जाए? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का फैसला जो है वो अदालतें करेंगी। ठीक बात है उनकी, ज़ाहिर बात है। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं जारी करने वाला, अदालतों के थ्रू ही कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल रहा है। आज उनका केस था, उनको हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। हालांकि ये लोअर साइड से ही डिसाइड हो जाना चाहिए था कि जब पता चल गया कि वो हस्पताल उनको ले जाया जा रहा है, उनकी आंख का एक इशू पता चल गया, इस्टेब्लिश हो गया, हुकूमत ने भी मान लिया, प्रेस रिलीज़ में पिम्स के डॉक्टर्स ने भी तस्लीम कर लिया, तो मेरा ख्याल है निचली अदालतों को ये हुक्म दे देना चाहिए था, हाई कोर्ट के लेवल से ही हुक्म आ जाना चाहिए था कि इनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। वहाँ से क्या ऑर्डर आया कि जनाब चीफ कमिश्नर जो है इस्लामाबाद के, जो कि बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब के मातहत हैं, वो कोई मेडिकल बोर्ड कायम करके और कर दें इस हवाले से फ़ैसला। तो बहरहाल उसकी भी कोई अपडेट नहीं आई। तो फिर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ दायर कर दिया रजिस्ट्रार की जानिब से। बहरहाल आज इन चैम्बर अपील की समाअत हुई, यानी चीफ जस्टिस के चैम्बर में इसकी समाअत हुई। और थोड़ा सा नया ये था कि पहले मीडिया को थोड़ी बहुत एक्सेस होती है, जब इन चैम्बर अपील की समाअत हो तो मीडिया को थोड़ी बहुत एक्सेस होती है। आज बिल्कुल कोई एक्सेस नहीं थी, सिर्फ जो इमरान
इमरान खान साहब के वकला थे या उज़्मा खान के जो वकला थे उनको एक्सेस मिली और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर जो दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात आयद किए गए हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया और अब उनकी जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। आने वाले हफ्ते 10 दिनों में आपको इस हवाले से भी कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। तो वो जो डॉट्स है ना, जो सियासी पंडित बता रहे थे कि जुलाई के बाद इस हुकूमत के बारे में मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी, और फिर बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि इमरान खान साहब हस्पताल से निकले लेकिन वो ना पिम्स गए ना किसी और हस्पताल गए, वो कहाँ गए, वो सवाल अभी तक अनआंसर्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें शायद बीच में कुछ ऐसी चली हैं जिसके बाद कोई डेवलपमेंट का इम्कान है। बहरहाल हम होपफुल हैं इस बारे में कि कुछ जल्दी अच्छी खबरें सुनने को मिले। बेशक सिस्टम को रीसेट होने की ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, रीसेट होना है। तो जब तक सारे स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे इस सिस्टम को रीसेट नहीं किया जा सकेगा, ये भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो देखते हैं इसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। दूसरी जानिब आज ही इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ मुतजाद खबरें सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखी है। मैं उनको कंफर्म या डिनाई करने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि कंफर्म भी जिनसे किया जा सकता है उनको खुद नहीं पता। इमरान खान की इमीडिएट फैमिली इससे लाइल्म है, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट के मैंने ट्वीट्स देखे कि वो बता रहे हैं कि जनाब वो उनकी तबीयत नासाज रही और उन्हें अडयाला जेल के हस्पताल में ही कहीं शिफ्ट किया गया। बहरहाल इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक ऑफिशियली नहीं आई। इवन उनकी बहन ने भी ट्वीट करके बताया कि ऐसी खबरें ना फैलाई जाएं, ये गैर मुसद्दक़ा हैं, बट जिन्होंने खबर दी है वो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि मेरे पास क्रेडिबल सोर्सेज हैं। दैट्स इट। अभी देखते हैं कि इस हवाले से फाइनली मुसद्दक़ा खबर हमारे पास कब आती है। उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स, पूरी पीटीआई की क़यादत इस हवाले से लाइल्म है, क्योंकि उनकी कोई एक्सेस नहीं है। अब आ जाइए ज़रा मोहसिन नकवी के बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का ज़रा सा खुलासा करते हैं। खुलासा उसका आसान लफ्ज़ों में ये बता देता हूँ कि कैबिनेट वर्सेस कैबिनेट की एक सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें वफाकी वुज़रा एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा बरहम दिखाई दे रहे हैं। हुआ ये कि मोहसिन नकवी साहब, अब सबको पता है कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, आज़ाद कबीले से। तो जो आज़ाद कबीले के लोग इस टाइम हुकूमत में शामिल है, यानी जिनका कोर ताल्लुक़ PMLN से नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अलीम खान साहब हो गए, या जो ऐसे ही बस फिट किए गए हैं कैबिनेट में इधर उधर से, जो आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो जनाब बैक कर रहे हैं पूरा मोहसिन नकवी साहब के बयान को। और किसी हद तक ऐसा लगता है कि इंतज़ामी ढांचे में तब्दीलियाँ ज़रूरी भी हैं। उनका कोई बयान ऐसा नहीं है कि सारे ये समझे कि ये तो हो ही नहीं सकता या होना ही नहीं चाहिए। ये राइट डायरेक्शन है, होना चाहिए, और किसी टाइम पे PTI की भी ये डिमांड्स रही हैं। लेकिन जो PMLN के लोग हैं या तो वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं, चुप हैं, बोल ही नहीं रहे। हालांकि वो लोग जो बिलावल भुट्टो के बयानात के ऊपर ऐसे तनकीद के नश्तर चला रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और उनको पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे, मोहसिन नकवी के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। और जो बात कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, अगर उन्होंने राय दी है तो ये मुल्क के मफाद के लिए दी है और आगे का रोड मैप उन्होंने बताया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मोहसिन नकवी को बराह रास्त जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन जो लोग मोहसिन नकवी की हिमायत कर रहे हैं उनको वो बातें ज़रूर सुना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अलीम खान साहब ने मोहसिन नकवी की हिमायत में ट्वीट कर दिया कि मोहसिन नकवी साहब दुरुस्त कह रहे हैं। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा कि ये रंगबाजी ना करें, ये ड्रामेबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, आप किस तरह वफाकी हुकूमत को चार्जशीट कर सकते हैं, इस तरह और बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अलीम खान अब बराह रास्त तो ख्वाजा आसिफ को जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उनके दस्ते रास्त, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके बहुत ही क्लोज साथी जो हैं शुएब सिद्दीकी, उन्होंने एक बहुत ही लीथल ट्वीट कर दिया और उन्होंने वो मशहूर मारूफ ARY का वो स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया जो ख्वाजा आसिफ और रेहाना डार के इंतखाबी नताइज से मुतालिक था। और उन्होंने कहा कि आप कैसे ये बात कर सकते हैं, आप तो खुद चोरी के मैंडेट से आए हुए हैं। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि पहले आप जाइए अपने हलके के लोगों से माफ़ी मांगिए कि आप एक जाली मैंडेट पर असम्बली में आए। और फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो एक तरह से चार्जशीट किया। तो अलीम खान खुद सामने नहीं आ रहे, लेकिन अगर शुएब सिद्दीकी उनके बिहाफ पे ट्वीट कर रहे हैं तो ये एक तरीका होता है खुद जवाब ना देना और किसी और को आगे पीछे करके जवाब दिला देना। तो ये वर्बल स्पैट जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा होगी। तो काबीना के अंदर हो या बाहर हो, इस सिस्टम को लेके ये नाराज़गियाँ, ये बयानबाजी, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। बहरहाल आज DG ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जर्नलिस्ट ने उनसे भी इस बारे में क्वेश्चन पूछा। वैसे तो ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से थी, लेकिन चूँकि एक हॉट टॉपिक है तो लोगों ने पूछा कि इस बारे में क्या आप मुत्तफ़िक़ हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये उनकी अपनी एक ज़ाती राय है, इसके बारे में वो कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो भी उन्होंने कहा वो ऐसा लगा कि लगभग उनकी हिमायती है। बल्कि आज सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में कहा कि अगर मसले हल नहीं हो रहे तो गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि वो भी कहीं ना कहीं यही समझते हैं कि इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए ताकि गुड गवर्नेंस का जो गैप है उसको हल किया जाए।
जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो अब टीवी चैनल्स के ऊपर ट्रांसमिशंस का सिलसिला शुरू हो गया और टीवी चैनल्स ये नैरेटिव आहिस्ता 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 इसको बिल्डअप करना शुरू करेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे कि इसके ऊपर बात ना की जाए या उनकी कारकर्दगी के ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट ना हो या इस बारे में बात ना हो कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो वो रोक सकती है टीवी चैनल्स को। उनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो किसी ना किसी तरह से रोक सकते हैं। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकेगा क्योंकि तब्दीली नागुज़ीर है और इसके लिए ये डिबेट इनिशिएट बहुत पहले कर दी गई थी, लेकिन वक्फे से चल रहा था तो इतना फील नहीं हो रहा था। अभी एकदम से मोहसिन नकवी के बयान के बाद तो मामला और ज़्यादा हाइप पकड़ गया ना, तो इसलिए ये डिबेट चलेगी और मुस्तकबिल करीब में मेरा ख्याल है कि कुछ इंतज़ामी सतह पर तब्दीलियाँ होंगी। आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान में मज़ीद ऐसे इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं तो उसकी वजह भी बताइएगा। जाते जाते आखिरी खबर 5 अगस्त के हवाले से। अब सिर्फ 5 ही दिन बाकी रह गए। पीटीआई अपने बड़े पावर शो के लिए, अपने आइंदा के रोड मैप के लिए तैयार है। इस दौरान ये सारी बातें कि आएँ मिल के बैठें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई सोच विचार करें। बेशक 10 दिन बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े, साल बैठना पड़े, लेकिन मिल के बैठे। तो एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई अपनी तहरीक शुरू करने वाली है इमरान खान की रिहाई के लिए, उसी दौरान ये मैसेजेस कि मिल के बैठें, तो क्या पीटीआई कोई मौसर तहरीक शुरू कर पाएगी या कोई नई डेडलाइन दे के इंतज़ार करेगी कि हाँ हम बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले ये किया जाए? तो उसके लिए अब सिर्फ 5 ही दिन का इंतज़ार बाकी है। तंजीमी सतह पर तैयारियां जारी हैं, तो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।